बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर फाकी। आप देख रहे हैं सिटी प्रेस, और सिटी प्रेस में आज जिस मौजू के ऊपर हम आपसे बात करेंगे, ये बड़ा एक अहम मौजू है। और इस अहम इस हवाले से भी है क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का कहा यह जा रहा है कि रुझान कम हो रहा है। तो इस सिलसिले को जानने के लिए हमने आज एक विज़िट रखा इधर कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में। कुछ थोड़ा सा कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का हम आपसे तारुफ़ करवाएंगे। फिर यहाँ पे हम जो डीजी हैं लाइब्रेरियन जनाब काशिम मंजूर साहब, उनसे बातचीत करेंगे। फिर हम आपको कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का विज़िट भी कराएंगे। वहाँ पर कायम जो मुख्तलिफ़ जो शोबा जात हैं उनके हवाले से भी थोड़ी सी आपको आगाही फरमाएँगे। फिर इसके साथ साथ जो है हम काशिम मंजूर साहब से इस मौजू पर भी बात करेंगे कि वो बताएँ, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस रहा है, वो हेल्थ में, एजुकेशन में, मुख्तलिफ़ जो शोबा जात हैं उनमें उनकी एक्सपर्टीज़ है। ख़ुद बहुत अच्छे रीडर्स हैं, वसीउल मुतालिया हैं और किताबें पढ़ते हैं, अखबारात पढ़ते हैं। उनका अपना एक विज़न है, मुस्कुराते चेहरे के साथ बात करते हैं। तो हम इनसे भी मतलब जानेंगे थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपसे जो है ना कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का जो है वो तारुफ़ जो है वो हो जाए। वैसे तो आप जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो किताब लवर हैं, जो किताब को समझते हैं, किताब को पढ़ते हैं, किताब को पढ़ना चाहते हैं, अब वो कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के हवाले से वाक़िफ़ हैं। लेकिन फिर भी हमारे वो नाज़रीन जो इसको नहीं जानते, उनसे हम थोड़ा सा उनको ये बताएंगे कि कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है क्या, कहाँ वाक़या है, इसमें कितनी बुक्स हैं और यहाँ पर क्या क्या सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपने ये हमारा ये जो पॉडकास्ट कह लें, इसको इंटरव्यू कह लें, इससे एक विज़िट कह लें, फीचर्स कह लें, जो भी इसको नाम आप देना चाहें वो आपकी, उसको एक तो पूरा देखिएगा। दूसरा ये कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारे साथ रह सकें। हम आपको नई से नई चीज़ें, नए से नए मौजू, नए से नए जो है वो इंटरव्यूज़ लोगों के आपको दिखा सकें। तो जनाब जो कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है ये बागे जनाब में वाक़या है, ये सबको पता है। लाइब्रेरी में उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी किताबों के सैकड़ों और हज़ारों मजमूआ जात मौजूद हैं। ना सिर्फ तारीख़ और रवायती किताबें बल्कि बिज़नेस, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, कम्युनिकेशन का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। बल्कि हर साल 3000 किताबों का सालाना इज़ाफ़ा भी किया जाता है। इसके बारे में जो हिस्ट्री या तारीख़ है वो ये कि 1866 में ये पुरशकूक गुंबदों, बुलंद स्तूनों, खूबसूरत दरवाज़ों, सीढ़ियों, लॉबियों, बड़े हॉल्स और कुशादा बरामदों वाली ये इमारत अंग्रेज़ों ने अपनी गपशप और तफरीह और तकरीबात के लिए कायम की थी, जिसका उस वक़्त ये नाम शायद जिमखाना क्लब के तौर पर बनाया गया था। ये फिर 1981 में पंजाब हुकूमत की अमलदारी में आने के बाद इसका बेहतरीन मुशर्रफ लाइब्रेरी की सूरत में सोचा गया और फिर 1984 में इसे कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी बना दिया गया। अपनी कई खूबसूरतियों के बायस बहुत जल्द ये लाइब्रेरी पाकिस्तान की चंद बड़ी लाइब्रेरियों की फहरिस्त में शामिल हो गई। यहाँ पर मुहक्किकीन, तुलबा, कुतुब बीनी के शायकीन के लिए 1.5 लाख से ज़ायद नादार किताबें और रसाइल मौजूद हैं। ई लाइब्रेरी इंटरनेट और डिजिटल रिसर्च डेटाबेसेस की सहूलत भी दस्तयाब है। ये आपके लिए एक नया मतलब इजाफा होगा इसमें कि दिसंबर 2024 में अमेरिकी हुकूमत की मदद से यहाँ पर एक लिंकन कॉर्नर जदीद तरीन स्मार्ट लाइब्रेरी का क़याम भी अमल में लाया गया, जिसमें 30,000 नई किताबें शामिल की गईं। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी की तारीख पर मबनी काफ़ी टेबल, बुक, हर हफ्ते अदबी व इल्मी प्रोग्रामों का सिलसिला, तालिब इल्मों और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए खुसूसी गोशे कायम भी यहाँ पर किए गए। इस वक्त आजकल इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वहाँ मतलब पंजाब लाइब्रेरी के डायरेक्टर जनरल पब्लिक लाइब्रेरी पंजाब काशिम मंजूर हैं। बड़े मतलब मुशफ़िक़ इंसान हैं, बेहतर तरीके से गाइड करते हैं। उनकी काविशों से लाइब्रेरियों में जो है एक किताबों की नई बहार आई हुई है। उनकी तैनाती के तकरीबन 2 साल के दौरान 7 करोड़ 10 लाख की किताबें पंजाब की लाइब्रेरियों को फराहम की जा चुकी हैं और इतनी खतीर रकम से कुतुब की ख़रीदारी 27 साल बाद हुई है। इन्होंने ज़ाती तौर पर भी हज़ारों किताबें ख़रीद कर कायद-ए-आज़म पब्लिक लाइब्रेरी में रखी हैं। तब हम इनसे पूछेंगे आगे चल के कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से आप ये मुमकिन हुई और कैसे जो है वो इस लाइब्रेरी को मतलब वो जो है वो चलाया जा रहा है। इसके अलावा
पंजाब भर की जो लाइब्रेरियां हैं उनमें क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो हम आपसे अब जो है जो जनाब काशिफ मंजूर साहब हैं, हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए उनसे पूछेंगे कि जनाब ज़रा बताइए कि आपकी काविशें क्या रंग लाई हैं। काशिफ मंजूर साहब मेरे साथ हैं, डीजी हैं लाइब्रेरी, और इनके आने से कुछ जो तब्दीलियाँ आई हैं किताब के रीडर के हवाले से हम उनसे बात भी करेंगे और थोड़ा सा इसका तारीफ भी करवाएंगे। कुछ हम थोड़ा सा विजिट करेंगे लाइब्रेरी का, जहाँ पे वो एक अमेरिकन सेंटर भी बना है। अभी जब हम उनसे बात करेंगे तो ये भी पता चलेगा कि उनकी एक मुस्कुराहट भी है, वो भी लोग जो हैं वो भी देखना चाहते हैं। जनाब अली, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका जी। अच्छा, हम जब क्योंकि मुझे जैसे लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है एक से बड़ा अजीब सा ये रुझान है, तो ये आराम से कह देते हैं कि ये किताब कल्चर जो है खत्म हो रहा है, किताब पढ़ी नहीं जा रही। एक तो इसमें आप बताइए कि किताब वाकई नहीं पढ़ी जा रही। आप लाखों किताबों के जो है इस वक्त सेमिनार हैं और आपके पास हज़ारों लोग आ रहे हैं, वो भी किताबें पढ़ते हैं, यहाँ पे CSS करने वाले लोग आ रहे हैं, तो कहाँ से स्टूडेंट आते हैं। एक तो बताइए कि यहाँ अगर ऐसे तो अक्सर देखा है कि जब मैं वॉक करने आता हूँ यहाँ पे, तो अर्ली मतलब जब 8 बजे का कोई काम होता है तो यहाँ बताता है कि यहाँ जी। पहली बात तो ये है कि किताब कल्चर हमेशा से मौजूद रहा है और हमेशा मौजूद रहेगा। उसकी वजह है कि जब से प्रेस इजाद हुआ है, लिखे हुए वर्ड की इशाअत बढ़ गई है और आज के हमारे दौर का जो मसला है वो असल में टेक्नोलॉजी है। किताब अपनी जगह पे मौजूद है, सिर्फ उसको पढ़ने का मीडियम बदल गया। किताब लोग ज़रूरत के लिए भी पढ़ते हैं, लोग तफरीह के लिए भी पढ़ते हैं, लोग अपने आप को बयान करने के लिए भी पढ़ते हैं, जानने के लिए भी पढ़ते हैं। तो किताब पढ़ने के मीडियम तब्दील हुए हैं, किताब तब्दील नहीं हुई है। किताब तो अपनी जगह पे मौजूद है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर किताब पढ़ सकते हैं, आप ई रीडर के ऊपर किताब पढ़ सकते हैं, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं कि आप किताब को किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। जहाँ तक आपने कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का, पंजाब की दीगर लाइब्रेरी का जिक्र किया, हमारे पास माहाना जो हमारे अदाद-ओ-शुमार हैं वो हमें ये बताते हैं कि लोगों में पढ़ने का रुझान बढ़ा है। अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि आबादी के बढ़ने की वजह से हमारी लाइब्रेरी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है। जी हाँ, और हमारे जो इनफॉर्मल ज़राए हैं लाइब्रेरी के अलावा, लोग उनसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे वीडियोज हैं, पॉडकास्ट हैं, इस तरह के हमारे पास दीगर ऑप्शन आ गए हैं। तो किताबें, एक बात और बड़ी इसमें काबिल जिक्र है कि किताबें हमेशा से थोड़े लोगों का मसला रहा है। आज से अगर आप 100-200-400 साल पीछे भी चले जाएं तो एक खास तबका था जो किताब अफोर्ड कर सकता था, किताब पढ़ता था। लोगों का असल तरीका होता है कि वो दानिशमंद लोगों के पास जाते हैं और उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, या उनके जलसों में जाते हैं, उनके मबाहसों और मज़ाकरों में जाते हैं। किताब पढ़ने का कल्चर तो हार्डली 500-100 साल पुराना है। 1450 के अशरे में जब प्रेस इजाद हुआ तो किताब की तफसील तेज रफ्तार हो गई और ज्यादातर लोग पढ़ने लगे, जिसको मैथ्स एजुकेशन कहा जाता है। अब वो तरीकाकार जारी है और लोग किसी न किसी तरह से अपने मतलब की मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो किताब उसका सबसे आसान जरिया है। अगर हमारा दौर एक्सपोजर का दौर है, इसमें इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन आया हुआ है, तो इस वजह से किताब की अहमियत अपनी जगह पर बरकरार है और ये कभी भी कम नहीं। आप सारे मुतालिया वसीर मुतालिया हैं, आप इंग्लिश अदब से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके ज़रिए में। ये बताइए कि किताब के हवाले से, ना पढ़ने के हवाले से, क्या उसकी कीमत का कोई अमल दरामद, या जो हमारे आजकल यहाँ पे अदब के किताब उस तरह से लिखे नहीं जा रहे जो तारीख को अट्रैक्ट करे? जी, ओवरऑल डिग्रेडेशन आई है तमाम शोबों में, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम हुई है। आप इसको ये देखें ना, जब भी आप अपने घर का बजट बनाते हैं तो उसमें मेन बजट हमारा
होता है लिविंग एक्सपेंसेस का, जैसे खाना पीना है, रिहाइश के अखराजात हैं, हमारे यूटिलिटी बिल्स हैं। तो अगर महंगाई ज्यादा होगी तो जाहिर है उनकी प्रायोरिटी डिफरेंट होगी। पहले महंगाई कम होती थी, उसमें किताबें और एजुकेशनल रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल होते थे, बल्कि आज से 2-3 वर्ष पहले कोई घर हमारा ऐसा नहीं होगा जहाँ पे किताब मौजूद ना हो, चाहे वो मजहबी किताबें हों, चाहे वो अदब की किताबें हों, तारीख की किताबें हों, या उनके स्पेसिफिक जो डिसिप्लिन हैं उनकी किताबें हों। पढ़ाई का रुझान तो डेफिनेटली बढ़ा है। इस वक्त आपको आपके इल्म में होगा कि हमारे जो लिटरेसी रेट है, जो शरह होती है, वो 60% है। तो आज से जाहिर है 15-20 साल पहले ये 50 के करीब थी, तो जाहिर है ये आने वाले चंद सालों में अगर 70-80% होती है, इसकी कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से जारी है, तो किताबों को बढ़ेगी। आप क्या कर रहे हैं किताब को, तारीख को जो है ना वो किताब की तरफ लाइब्रेरी जैसा, और कायदे लाइब्रेरी में कुछ न्यूज़ भी पढ़ी थी कि आपके आने के बाद उसके पहले पर रखा हुआ आपने खुद अपने पास से भी कुछ किताबें खरीदी और फिर ई लाइब्रेरी की तरफ भी जा रही है। थोड़ा सा इस बारे में बताइए ताकि मेरा जो स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाह रहा है या कारी जो है रीडर जो है वो किस तरह से इसमें किताबों में से। जी बिल्कुल, किताबों को दिलचस्प बनाने की जरूरत है, किताबों की पेशकश के अंदाज को दिलचस्प बनाने की जरूरत है, किताबों की कीमत को सब्सिडाइज करने की जरूरत है, ई लाइब्रेरी के फ्लो की जरूरत है। हमने ये सारी चीजें कायदेआनुसार लाइब्रेरी में की हैं। और उसके अलावा पंजाब की जो बड़ी लाइब्रेरी है जो हमारे कंट्रोल में आती हैं, जैसे पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट मॉडल टाउन लाइब्रेरी लाहौर है, और इसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर है, साहिवाल है, शेखुपुरा है, जितने भी शहरों में हमारी लाइब्रेरियां हैं वहाँ पे हमने नई किताबें खरीदी हैं, उनके माहौल को दिलकश बनाने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर कायदेआनुसार लाइब्रेरी में अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा लीगल सेंटर बना है जो एक स्मार्ट लाइब्रेरी है, और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मटीरियल मौजूद है, ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर बराह रास्त अमेरिका से मंगवाई गई किताबें हैं, रिसर्च रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ऐसे डेटा बेसिस हैं जो सब्जेक्ट की डेट को पूरा करते हैं। उसके अलावा हमने बहुत सारे नए कोर्सेज बनाए हैं तो इसमें स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज के हवाले से, मौजूद के हवाले से, जैसे तहरीक पाकिस्तान है, कायद-ए-आज़म है, जिना है, अपना अल्लामा इकबाल है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, सीरत के हवाले से हमने किया, खुलफाए राशिदीन के हवाले से किया, उर्दू अदब की बड़ी शख्सियत के हवाले से किया, पंजाबी के हवाले से किया, कश्मीर के हवाले से किया। हमने कम अज कम 25-30 हज़ार नई किताबों का इसमें इजाफा किया है, और यही सूरत हाल हमारी पंजाब की दूसरी लाइब्रेरी की है। हम अभी आज के दिन मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो कायदेआनुसार लाइब्रेरी है इसके लिए गवर्नमेंट ने हमें स्कीम दी, जिसकी आज मीटिंग थी, तो उसमें 8.5 करोड़ रुपए की लागत से इस बिल्डिंग को रेनोवेट किया जाएगा। इसमें नए कंडीशनर आएंगे, इसमें वाईफाई का जदीद निज़ाम आएगा, इसके अलावा इस बिल्डिंग को बेहतर किया जाएगा, इसमें सहूलतों की तादाद में इजाफा किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को एक बेटर माहौल मिले। कितने लोग सिर्फ कायदेआनुसार लाइब्रेरी की बात करें तो हमारे यहाँ जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 500 लोगों की है, लेकिन यहाँ पर डेली जो विजिट करता है वो 900 से 1000 है। उसके अलावा बहुत सारे वफूद आते रहते हैं, मुझे तालीमी इदारों के, सरकारी इदारों के, दूसरे सूबों से, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से उनके कोर्सेज और लोगों के जो डेलीगेट्स हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, सिविल सर्विस अकेडमी से आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर किताबों की लॉन्च और सेमिनार, इल्मी और अदबी सरगर्मियाँ, सकाफती सरगर्मियाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 साल के दौर में ये एक रेगुलर फीचर बन गया। अच्छा, अब ये यहाँ पर एज ग्रुप क्या है, क्या बच्चे भी यहाँ पर आ सकते हैं? हमारे पास चिल्ड्रन लाइब्रेरी थी जो कि 4 दहाइयाँ पहले वो एक अलग इदारा बन गया, जैसे चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स है वो अपनी जगह पर मौजूद है। इसके अलावा नवाज शरीफ सेंटर फॉर अर्ली चाइल्डहुड बन गया है, वो भी अभी रिसेंटली उसको इफ्तिताह किया गया है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा इदारा पंजाब लाइब्रेरी फाउंडेशन के नाम से है जो नई लाइब्रेरी के एग्जाम के लिए माहौल फराहम करता है, उनको टेक्निकल सपोर्ट फराहम करता है। इसके अलावा ये है कि हमारी 2 नई लाइब्रेरियां वो लाहौर में मजीद तैयार हो गई हैं, और अगर वो जो टाउन के इलाके में है, नहर की तरफ है, और वो जब कंप्लीट हो जाएगी आई महीना उनकी सबसे अगले साल तक शुरू होने के बाकायदा तवक्को है, तो लाहौर में हमारी लाइब्रेरी की रीच भी बढ़ेगी, वो बड़ी लाइब्रेरियां हैं और वो ज्यादा बड़ी पब्लिक को केटर करेंगी। अच्छा, क्या उन लोगों के लिए कोई सहूलत है जो यहाँ नहीं आ सकते और वो लाइब्रेरी से इस्तेफादा करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या है? जी बिल्कुल, इसका जो हल है वो है डिजिटाइजेशन। हम उसको पे काम कर रहे हैं, हमने लाखों डॉक्यूमेंट जो है वो अपने आर्काइव के जो वेबसाइट पे डाल दी है,
और हमारी कैटलॉग को घर बैठे वो देखा जा सकता है। अभी रीडिंग की सहूलत अगले 3 साल के दौरान हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया ई लाइब्रेरी के नाम से, और वो अप्रूव हो गया है 400 मिलियन रुपीज की लागत से उसका पहला मरहला। ये मजमूई तौर पर 100,000 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 1000 मिलियन रुपीज, और 400 मिलियन यानी 40 करोड़ रुपए की इकाई मंजूरी हो गई है। और ये हम स्क्रीन के ऊपर तमाम मवाद देंगे, जैसे उर्दू की हमारी क्लासिक बुक्स हैं, हमारी किताबें हैं, बिल्कुल आराम से आप अगले 3 सालों में जब प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो आपकी स्क्रीन पर बहुत कुछ दस्तियाब होगा, अपने अपने घर बैठ के किताब पढ़ सकेंगे। और इसके अलावा यहाँ कैटलॉग हमारी ऑनलाइन जो मुयसर है, आस्था से ये तमाम लाइब्रेरी भी तैयार हो जाएगी। अभी कायदे लाइब्रेरी की अवेलेबल है, अपने घर बैठ के आप देखिए आपको किताब कहाँ पड़ी है, और अगर आप मेंबर हैं कायदे लाइब्रेरी को तो आसानी से यहाँ पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंबरशिप याद है, मेंबरशिप का क्राइटेरिया क्या है? मेंबरशिप का क्राइटेरिया तमाम लाइब्रेरियों के लिए और है, कायदे लाइब्रेरी के लिए और है। बाकी लाइब्रेरियों के लिए नॉमिनल फीस है और वहाँ से किताबें आप इशू भी करवा सकते हैं। वो लैंडिंग लाइब्रेरी है। कायदा लाइब्रेरी स्पेसिफिकली एक रेफरेंस एंड रिसर्च लाइब्रेरी है, और यहाँ पर रिसर्च के हवाले से काफी मौजूद मौजूद है, और ये लैंडिंग लाइब्रेरी नहीं है। आप अब यहाँ अपनी किताबें लैपटॉप वगैरह ला सकते हैं, नोट्स ला सकते हैं, अलबत्ता यहाँ से किताबें इशू नहीं, उसकी कॉपी भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, उसकी एक हद तक कॉपी की सहूलत है, जैसे 5-10 पेज आप करवा सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ अपनी जगह मुख्तस करें और हम उससे इस्तेफादा करें। नाज़रीन, आपने काशिम मंजूर साहब की गुफ्तगू सुनी कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी के बारे में। बुनियादी तौर पर ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, किसी एक पॉडकास्ट या एक प्रोग्राम में हम इनसे सारी मुकम्मल बात नहीं कर सकेंगे। आज हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी में क्या सहूलतें हैं, क्या क्या नए इजाफे हुए हैं। काशिम साहब का अपने जो इंटरेस्ट है वो इस वजह से भी हमने बात की। हम थोड़ा सा आपको विजिट भी कराएंगे, दो एक शोबे में नए बनेंगे उसके वजह से। लेकिन इसके साथ जो है वो मैं काशिम मंजूर साहब से ये एक बात और दूर करना चाहूँगा, क्योंकि हम अगर हमने बच्चों को आपके इलाज से ज़्यादा ये कौन जानता है कि अगर किसी इंसानी ज़हन को तब्दील करना है या अपने माशरे को बदलना है या अपने माशरे को बाशऊर करना है, तो उसके लिए बड़ा बुनियाद जो है वो बता रहे हैं। बिलाशुबा इसमें है। यहाँ पर मैं जाते जाते एक और बात करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जो सहूलियात थी, जो लोगों के तफरीह के और कल्चर के ज़राए थे, जो लोगों के पढ़ने के ज़राए थे, वो तब्दील हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त यूट्यूब तो सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क है, दैट इज द बिगेस्ट टीवी नेटवर्क। नेटफ्लिक्स इज द बिगेस्ट सिनेमा, ट्विटर इज द बिगेस्ट न्यूज़पेपर, इसी तरह से गूगल इज द बिगेस्ट लाइब्रेरी, और इसी तरह से अब AI आ गई है। उसमें आप कोई भी चीज़ डालें वो आपको आखिरी तौर पे जवाब देती है, और नए नए जो उसमें एडवांसमेंट्स हो रही है वो आपको बड़ा स्पेसिफिक रिसर्च के लिए भी बड़ा मौजूद है। तो ये चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ उनको बरतने का तरीका तब्दील हो रहा है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। दिल करता है कि आपसे कई मौज़ूआत पे बात रहे। ये जो भी आपने कहा ना, AI जदीद टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, क्या यहाँ पर आप लोगों ने कुछ छोटा मोटा कोई ट्रेनिंग सेंटर बनाया था, पढ़ाई के लिए, अवेयरनेस के लिए कोई ट्रेन किया जाए या वो सेमिनार का इंतजाम किया जाता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर सेमिनार होते हैं, मालूमाती सेमिनार होते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ये एक लाइब्रेरी है, इसकी अपनी लिमिटेशन है। इसका बुनियादी काम ये है कि स्टूडेंट्स को एक पीसफुल माहौल मिले, यूजर्स को यहाँ पर सुकून मिले, ताकि वो अपनी काम इन्वायरमेंट में अपनी रिसर्च को जारी रख सकें। और ये मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये हमारा लीडरशिप का बहुत बड़ा बरकत है, ये लाइब्रेरी और हमारी बाकी लाइब्रेरियाँ भी, कि यहाँ पर कल से लीडर तैयार हो रहे हैं, और ये CSF में भी जाते हैं, मिलिट्री में भी जाते हैं, ये जिंदगी के तमाम शोबों में अपनी जिम्मेदारियां से अंजाम देने के लिए यहाँ क़यादत की महारत हासिल करते हैं। तो ऐसी लाइब्रेरियाँ हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, और उनकी तादाद में रेडियो की तादाद में इजाफा ही किसी को के खानगी को बेहतर कर सकता है। कितनी बुक्स हों? सिर्फ कायदा लाइब्रेरी में 1.5 से 2.5 लाख किताबें हैं, और उसमें हर माह मुसलसल इजाफा होता है। इसके अलावा सैकड़ों जर्नल्स यहाँ पे आते हैं पूरी दुनिया से, लोकल भी और इंटरनेशनल भी। और बाकी लाइब्रेरी में हमारी यही सूरत हाल है कि वहाँ पे हमने कहा है कि जितना भी हमारा बुक्स का बजट है, पीरियोडिकल्स का बजट है, वो तमाम स्टूडेंट डिमांड के ऊपर खर्च किया जाए, और जितने नए इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं वो यहाँ पर किए जाए। तो इस हवाले से हमारी कुल किताबों की तादाद 5 से 7 लाख है। बहुत अच्छा हम आपको थोड़ा सा विजिट भी कराते हैं, और जो मेडिकल सेंटर एक बना है, एक और चीज़ें आप दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको जो है ना
वक्त हम राजनीति के हवाले और आप यहाँ से ये हमारा बड़ी रेयर बुक्स हैं हमारे पास, बड़े साइज में हैं। ये जो किताबें आप सामने देख रहे हैं वैसे किताब अल्लामा इकबाल की एल्बम है जो उनके दौर की नायाब फोटोग्राफ्स हैं, वो इस किताब में जमा है। और इसके अलावा ये फारसी की किताबें हैं ये हमने माइक पे लगाई हैं। अच्छा, यहाँ लोग आ रहे हैं जी देखते हैं, ये पाकिस्तान की ये एक कुरान का इंसाइक्लोपीडिया है जो गालबन 10 जिल्दों में है। ये एक नादर रस्मुल खत में है जो आमतौर पर कम इस्तेमाल होता है। ये हमने गोशे बनाए हैं जी 8-10 नए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। हमारा ये खास गोशा है, इसमें चीदा किताबें सीरत के हवाले से जो नहीं आती है वो हम लगा देते हैं। बाकी नीचे हमारा ओरिएंटल सेक्शन मौजूद है। इसी तरह से ये गोशा आती है जिसमें हमारे कैलिप्स थे, खलफा थे, उनके हवाले से लेटेस्ट किताबें हमारे पास मौजूद होती हैं अंग्रेजी और उर्दू। इसी तरह से ये पाकिस्तान के हवाले से 10 जिल्दें हैं जनाब इकराम सहगल साहब की। उन्होंने यानी इस हवाले से कम से कम 12 जिल्दें इनफैक्ट लिखी हैं और इधर कलेक्टर हैं। ये पाकिस्तान दुनिया का नक्शा है जिसको आप देख सकते हैं और मैं खासतौर पर इस वक्त आपके सामने मक्का मुकरमा का नक्शा बताऊँ। और इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शन के हवाले से स्पेसिफिक कर दिए हैं कि आप मच निजी जो रिसोर्सेज हैं वो सामने मिल जाए जिनको दिलचस्पी है वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी बैक मैप भी वगैरह तो यहाँ पर भी ये हमारा मुंतबरी बोर्ड है जो हमारी असल लाइब्रेरी थी जब शुरू में ये बनी 84 में। उससे पहले ये क्लब था और ये क्लब की जो तफरीहात है हमारा कंप्यूटर यहाँ पे मौजूद है जो आपको टेक्नोलॉजी की सहूलत प्रदान करता है कि कौन सी किताब काम करी है, कौन सी किताब में अंग्रेजी किताब में वीडियो किताब में बताते हैं ये आप बड़े आराम से इसको याद कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। आपने किताब का नाम देता है वो सारा उसके पास खुल देता है कि ये किताब या किताबा या ये कॉपियाँ हैं और इसके अलावा उसकी लोकेशन भी और इसके अलावा आप इसके आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं लेकर आपने यहाँ पर एक इसमें आप हमने इसको लिखित लगाई है तो आप जब स्कैन करते हैं यहाँ पर स्वाइप करते हैं तो वो ऊपर एंट्री आ जाती है कि ये नंबर नहीं है और फिर एक यहाँ पर हमारे पास पूरी तफसील आ जाती है कि मानवी में स्टूडेंट्स ने या यूजर्स ने लाइब्रेरी को विजिट किया है और उसके अलावा उनका पूरा डाटा यहाँ पर सेव हो जाता है जिसमें पूरे साल का नॉलेज आ सकते हैं। तो यहाँ पर 3 लाख हमारा लाइब्रेरी का जो एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कार्ड हमारे जुड़ते हैं, जिसमें हमारा कैटलॉग सिस्टम मौजूद है कि अगर आप किसी और जगह ना जाए यहाँ से किसी किताब पर पूछना चाहें तो पूरी कैटलॉगिंग का डाटा यहाँ पे मौजूद है। कार्ड बन जाते हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज़ की तो स्टूडेंट्स को हमने कंफर्टेबल माहौल के लिए इस रूम को तैयार किया। ये नए कार्ड के फॉर्म है सर बच्चों के बने हुए कार्ड। हाँ जी, ये अप्लाई करते हैं। देखो नॉमिनल से फीस है 500,000 इस तरह से कुछ कार्ड लेकिन इसके लिए भी होना चाहिए 14 साल की तालीम। आज क्योंकि इस पर फिर रश हो गया तो हमने यहाँ पे तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसको ये जो आप इसकी अगर एंट्री पॉइंट को देखें कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का बागे जनाब वाली जो एंट्री है इसमें आप देख रहे हैं कि ये वादे करता है कि ये इमारत मदनी क्लब था और ये 1866 की बनी हुई इमारत है और इसलिए इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया गया। अगर आप ऊपर देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद जलालुद्दीन साहब ने 25 सितंबर कराची को
हमारा खुशी का दिन ये है कि कायदानम लाइब्रेरी के लिए रेनोवेशन की गवर्नमेंट की एक स्कीम की आज मीटिंग थी जो अप्रूव हो गई है 85 मिलियन की लागत से, जिसमें ये सारी बिल्डिंग रेनोवेट हो जाएगा और इसके अंदर सहूलतों में इजाफा हो जाएगा, जैसे नए कनेक्शन लगेंगे, वाईफाई का नवीन तरीन सेटअप आएगा और इसके अलावा यहाँ जो पब्लिक वॉशरूम है उनमें भी इजाफा होगा और अंदर सारी रिपेयर हो जाएगी। आपको ये बिल्डिंग अपनी असल हालत में बेहतर होगी। अमेरिका के कानून के साथ जो है एक पूरे का पूरा एरिया जो है ये टॉपनर जो है स्टैटस किया गया है। ये बिल्कुल ये हम लेकर कॉर्नर के बाहर खड़े हैं जो हमारी कायदा लाइब्रेरी की सहूलतों में बिल्कुल नया इजाफा है। इसका MOU 23 फरवरी 2024 को साइन हुआ और ये कायदा लाइब्रेरी और जो हमारी कौंसिल और हैं अमेरिका की प्रेसिडेंट के हाकिम उनके दरमियान हुआ। उसके बाद इसकी तामीर शुरू हुई और बहुत थोड़े वक्त में चंद महीनों में ये मुकम्मल हुआ और दिसंबर की 17 तारीख को पिछले साल 2024 में इसका इफ्तिताह किया गया। अमेरिकन एम्बेसडर CG और सेक्रेटरी साहब और मैं मौजूद थे और ये 50 मिलियन की लागत से इसको जदीद तरीन बुनियादों के ऊपर तामीर किया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारी सहूलियात हैं, इसमें लेटेस्ट किताबें हैं, इसमें ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए भी सहूलियात हैं, जैसे उनके लिए एक 3D प्रिंटर तैयार रखा गया है जिनसे छोटे मोटे खिलौने हैं और इसके अलावा एक हमारा एक हेडफोन आप लगाते हैं तो जिससे ये पूरी बिल्डिंग आपके लिए एक सपना बन जाती है और यहाँ पर तालीमी फिल्में आप देख सकते हैं। अमेरिकन जो सेंटर बना है लिंकन, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि क्या है इसके बारे में शामिल कर सेंटर है जो कि US गवर्नमेंट को ओपन करके पाकिस्तान में नौजवानों को डिजिटल स्किल्स और एडवांस एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये जगह बनाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनमें US की प्रीमियम बुक्स हैं, TRE, GMAT, TOEFL, जो भी डिफरेंट टेस्ट हैं उनको उनकी तैयारी के लिए रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। मैगजीन्स बुक्स हैं, आप देख सकते हैं 3D प्रिंटर, ये एक नॉवल फैसिलिटी है यहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास ये सिस्टम लगे हुए हैं, इनमें ई-लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी एक डिजिटल डेटाबेस है जिसमें मोर देन 40,000 बुक्स है जो कि पाकिस्तान की मोर देन 40,000 जी वो डिजिटल में एक्सेस है। कशिफ ये तो बड़ा जबरदस्त एक सेंटर बिल्कुल हाइब्रिड लाइब्रेरी, ये एक हाइब्रिड लाइब्रेरी है। यहाँ पर ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं और इसके अलावा ये एक नया कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरीज के अंदर। पहले ये था कि मैपिंग सेंटर पर्सन में चलने को तो मौजूद थे, अब नया प्रोजेक्ट आया है कि रीडिंग रूम या लिखन को किया एक स्मार्ट लाइब्रेरी बनानी है जिसमें 70-80 लोगों के लिए इंतजाम हो। ये लाहौर का सबसे बड़ा सेंटर है और ये पंजाब पाकिस्तान में सिर्फ 19 लेकर काम कर रहे हैं जिसमें 6 पंजाब में है और लाहौर में ये दूसरा है, एक IT यूनिवर्सिटी में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको अमेरिकन थीम के ऊपर डिजाइन किया गया है। यहाँ पर कम से कम 70-80 तलबा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और इसके अलावा ऊपर जो आप देख रहे हैं वो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है और वहाँ पर हमारी 20 से करीब लोग की मीटिंग्स हो सकती हैं। यहाँ पर एक हाई तेज रफ्तार नेट है 50 MB का और यहाँ पर हमारे जो हैं आप देख रहे हैं कि इसका माहौल इसकी तरह भी बेहतर है। ये अमेरिकन हमें डोनेट किया है, जगह हमारी है, रिसोर्सेज हमारे हैं, उनके यहाँ पर स्टाफ के चंद लोग मौजूद हैं और हमारा जो बाकायदा एग्रीमेंट के साथ ये कायदा तो लाइब्रेरी की मिल्कियत है और इसमें अमेरिकन लोग इसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए उनके पास विजिट करते हैं। जबरदस्त
इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए बहुत सारे टेस्टों को पास करने की जरूरत है, जैसे GMAT है, जैसे DRE है, जैसे SAT है, जैसे इसके अलावा मैथ के डिफरेंट स्पेशलाइज किस्म के टेस्ट हैं, लॉ में एडमिशन के लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नाइट्स वगैरह सबके टेस्ट की किताबें नहीं है। इसके अलावा जब बैंक में आप जाते हैं तो आपको इमिग्रेशन का एग्जाम देना पड़ता है, तो कुछ हवाले से इमिग्रेशन लॉ के हवाले से और मुख्तलिफ इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से ये वन एंड ऑल सोल्यूशन है कि यहाँ बैठ के आप दोनों किताबें लेकर को करें तो आपकी सारी ये ब्रेकिंग है लाइब्रेरी के, और इसके अलावा आपको करते हैं तो आपको जो लाइब्रेरी है माशाल्लाह इतनी पुरानी लाइब्रेरी कर रहे हैं, ये लाइब्रेरी की है और इससे सबकी लाइब्रेरी कर रहे हैं। और इसके बाद ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं इसकी तो डेली का काम तो होता है कि एक मेजर में जाओ उसके बाद फिर इसका काम आप अपनी टीम से जी ऐसा है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1980 में यहाँ आ गया था और अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना और मैं दिन रात इधर ही होता हूँ और पूरे पाकिस्तान की जो रूट आती है तकरीबन 18 घंटे रात के लिए तो मेरे साथ साथ भी, और सुबह 8 से शाम 8 बजे तक मैं मौजूद होता हूँ और हफ्ते को ग्राफ होता है लेकिन वो भी मैं मौजूद होता है। और डीजी साहब की रहनुमाई में और जो मैडम रहीम साहब का विजन है उनके हर रीडर को सुननी चाहिए और हर जैसा माहौल होना चाहिए। यहाँ जीपी से KPK से पाकिस्तान से सिंध से पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और तकरीबन डेली 1000 के करीब लोग आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको हर तरह की बुक हर तरह का कंफर्टेबल माहौल मिले और ताकि उनको अपना तालीम मुकम्मल करने के बाद स्कूलों को बेहतर सर्व कर सकें। नाज़रीन, आपने देखा कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के हॉल देखे, आपने इस तादाद जो उसके सतून है उनको देखा, आपने इसके मुख्तलिफ गोशाए देखे, आपने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो एक पूरा मतलब वो कॉर्नर बनाया हुआ है वहाँ पे किताबें देखी, खुलफाए राशिदीन के कॉर्नर जो बनाए गए हैं वहाँ पर शोभा जाल बनाए गए हैं, वहाँ को आपने देखा, आपने स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए देखा, आपने लिंकन कॉर्नर देखा, फिर आपने इसकी कुतुब देखी। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि यहाँ पर जो है वो सैकड़ों नहीं हज़ारों तलबा रोज़ाना आते हैं, अपने इल्म की प्यास बुझाते हैं। ये रिसर्च सेंटर है बुनियादी तौर पे, यहाँ पे रेफरेंस बुक्स मिलती हैं जिस तरह से आपको काशिफ मंजूर साहब ने बताया। इसके अलावा जो है बेशुमार यहाँ पे कुतुब बीनी के हवाले से, किताब पढ़ने के हवाले से, रिसर्च करने के हवाले से सहूलतें मौजूद हैं। आगे इसमें मज़ीद एक्सपेंशन भी हो रही है और बेहतर भी किया जा रहा है इससे। लेकिन आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, आप देखें कोई भी माशरा जो है वो बग़ैर किताब के जो है आगे नहीं बढ़ सकता। किताब या लफ्ज़ जो है यही आपके ज़हनों में नक्श होता है, यही तब्दीलियाँ लाता है, यही मुआशरों को बेहतर करता है। तो इसलिए मतलब मैं नहीं इस बात को मानता कि किताब नहीं पढ़ी जा रही, किताब बहुत पढ़ी जा रही है, दुनिया भर में पढ़ी जा रही है। हमारे जो दिगर ममालिक हैं, मतलब आप यूरोप ले लें, अमेरिका ले लें, यहाँ तक हमारे नेबर भी, वहाँ पे एक एक किताब का एडिशन जो है वो 50-50 हज़ार से ज़ायद भी पब्लिश होता है। मैगज़ीन अखबार जो हैं बहुत ज़्यादा पब्लिश होते हैं। क्या है कि वहाँ का रुझान ऐसा है, लोगों का जो है वो बर्गर खाबे जूतियों के ऊपर पैसे नहीं लगाते, वो किताबों पे पैसे लगाते हैं। इसलिए इल्म और फ़ान के वो मरकज़ हैं, वहाँ से ही तमीर व तरक्की की बातें हो रही हैं, वहीं से ही जो है रिसर्च हो रही है। तो किताब पढ़िए, किताब के साथ रहिए और हमारे साथ भी रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ हमारे साथ रहिए ताकि हम आपके लिए नए से नए प्रोग्राम ला सकें। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।